मैं क्या किरदार निभा रहा हूँ, सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये फिल्म किस तरह की। ये एक बायोपिक है, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे रॉन्गली एक्यूज़ किया गया एंड उस एक्यूजेशन की वजह से जितनी तकलीफें उसने झेली। और मैंने जब पहली बार आकाश डायरेक्टर वो आए थे, मुझे कहानी सुनाई उन्होंने, तब मैं प्रसन्नजीत साहब जो हैं हमारे प्रोड्यूसर, और वो इंसान जो जिनकी ज़िंदगी पर आधारित है कहानी है, ये बैठे हैं मेरे साथ, ये आकाश जी, ये राजेश गुप्ता साहब, ये हम सब सारे के सारे अतुल भाई बैठे, हम सारे के सारे इस फिल्म में इन्वॉल्व हैं। मैं इन्वॉल्व इसलिए हूँ क्योंकि देखिए मैं एक्टर हूँ, मुझे कोई हक नहीं बनता ये कहने के लिए कहानी अच्छी है या बुरी। कहानी अगर अच्छी नहीं होगी तो डायरेक्टर फिल्म क्यों बनाएगा, प्रोड्यूसर पैसा क्यों खर्च करेगा। मेरा काम है आगे शूट करना, काम करना और दैट इज माई पार्ट ऑफ माई जॉब। लेकिन जब मैंने ये सब्जेक्ट सुना तो मुझे ये लगा कि इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि बायोपिक तो देखिए आज कोई सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन है, MS धोनी साहब, उन पर बायोपिक बनी, मैरी कॉम है बॉक्सिंग लेजेंड, उन पर बायोपिक बनी। उन लोगों पर बायोपिक बनती है जो सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन एक कॉमन आदमी पर बायोपिक बहुत रेयरली बनती है। एंड बेसिकली प्रसन्नजीत जो है, जिनकी ज़िंदगी पे ये कहानी बेस है, ये कॉमन मैन। तो कॉमन मैन की जो बायोपिक होती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉमन मैन जब देखेगा तो उसे अपील करेगी कि ज़िंदगी में एक इंसान जो उरूज पे है, जो आसमान पे बैठा हुआ है, जो इतने लोगों को काम दे रहा है, उनका अन्नदाता है, उसके साथ ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ सकता है कि जब वो खुद एक भिखारी बन जाता है। मैं ये नहीं कहता कि भिखारी है, ये मत समझिएगा, लेकिन भिखारी जैसी स्थिति हो जाती है उस इंसान। तो जब मैंने पूरी कहानी सुनी तो उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किरदार था, जो DCP था, जिसने इस इंसान को जिस पर ये चार्ज लगाया गया था, जो एक्यूज था, उसकी इनोसेंस पर भरोसा किया कि भाई ये जो चार्ज लगा है ये गलत चार्ज लगा है। और हाउ दिस मैन हेल्प हिम। आज मैं जब प्रसन्न जी से बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों को, तो कहते हैं कि वो जो इंसान था भगवान के समान, समझे। अब क्योंकि ये फिल्म है तो DCP जो थे, उनकी ज़िंदगी में आए थे, जिन्होंने उनकी बड़ी मदद की, अब उनका नाम तो हम डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो अगर लेंगे तो फिर उनका नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा। एंड यू सी दिस इज बिकॉज वी आर मेकिंग अ फिल्म, तो थोड़ा बहुत फिल्म के हिसाब से ऑल्ट्रेशन करना ही पड़ता है, जो किए गए हैं। बट बेसिकली ये जो किरदार था जो मैं निभा रहा हूँ, उसे DCP की जगह DIG कर दिया गया। मेरी सीनियरिटी को देखते हुए शायद, या आई डोंट नो, द डायरेक्टर कैन एक्सप्लेन, नॉट डायरेक्टर कैन एक्सप्लेन टू मी बेटर। ये क्यों किया है वो जो सवाल है वो ये बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। सर आपने अभी बताया कि आप तो मैं ये जो किरदार निभा रहा हूँ उस DIG का निभा रहा हूँ, जिसने IG का निभा रहा हूँ, जिसने इस इंसान की मदद की। दैट्स माय किरदार। मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया। सर अब तक मतलब जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि आप एक विलन से फेमस है, IG DIG में तो बहुत कम आप आते हैं, तो इस रोल में आप कैसे फिट बैठे? नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ, बहुत कम। मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ। अब क्या है कि जिस फिल्मों में मैंने नेगेटिव रोल्स किए हैं, जैसे तेजाब हुई, खुदा का गवाह हुई, वो हिट फिल्म नहीं, तो इसलिए आपको लगता है कि ये किया, लेकिन मैंने हिना जैसी फिल्म भी की है जिसके अंदर मैं पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भैया, क्योंकि हालांकि जो एक अच्छा नेगेटिव रोल लिखा हो तो उसको प्ले करने का जो मज़ा है ना सर, वो शायद एक मिनिस्कुल पॉजिटिव रोल में नहीं है। पॉजिटिव रोल अगर हो तो अच्छा है, करते थे, लेकिन एक वेल रिटन नेगेटिव कैरेक्टर को जो प्ले करने का जो मज़ा आता है वो कमाल होता है।
तो लोगों ने मेरी ये फिल्में देखी, देदाद में मुझे लोटिया पठान बना दिया। लोटिया पठान मेरे कंधे पे आके चढ़ गया, आज तक मैं मेरे कंधे से उतर ही रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उतारने की, यार लोटिया पठान को बोलो यार, मैं भी भूल चुका हूँ। लेकिन नहीं, ऑडियंस के जहन में वो लोटिया पठान ऐसा बैठ गया कि कहीं भी जाता हूँ इवेंट में तो लोटिया लोटिया भी बोलता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये किरदार होता है ना सर, वो कलाकार से बड़ा हो जाता है। जैसे अमजद भाई के साथ गब्बर हो गया, अमरीश जी के साथ हो गया, एम्बो हो गया, तो मेरे साथ लोटिया पठान चलता रहा, विलन करता रहा। मैं विलन भी करता हूँ, पॉजिटिव रोल भी करता हूँ। मैंने तकरीबन मोर देन 130 फिल्म मैंने एज अ लीडिंग मैन भी किए। गुजरात में मैंने 80 फिल्में की हैं और गुजरात में मैं हमेशा सेंट्रल कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ। मैंने ये भी किया है। मैंने तकरीबन 600 साढ़े 600 फिल्में की हैं, जिसके अंदर और जिसमें अंग्रेज़ी फिल्में भी की हैं, 2 की हैं अंग्रेज़ी फिल्म। अभी एक स्टार वॉर्स रिलीज़ हुई है, आपने देखी होगी, अंग्रेज़ी जो स्टार वॉर्स है, बहुत बड़ी स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइज। उसका जो हीरो है जॉर्ज, उसका जो लूक स्काईवॉकर जो है, जो हीरो है उस पिक्चर, वो पूरे इंडिया की, जो पूरी इंडिया और एशियन मार्केट की जो वॉइस है, वो मेरी वॉइस है। मैंने उसका वॉइस ओवर भी किया। स्टार वॉर्स का जो हीरो है लूक स्काईवॉकर, आई एम द वॉइस ऑफ लूक स्काईवॉकर। बट मेरा क्या, मेरी आदत है कि मैं ना जो मेरी तरक्की या मेरी कैपेबिलिटीज या मेरे सक्सेस का मैं कभी ढिंडोरा नहीं पीटता। मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश रहता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू कम इन द फोर फ्रंट एंड टेक क्रेडिट फॉर क्यों कि देखो भैया मैं ये एक्टर हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। इसलिए मैं ज़्यादा करके मैं पेड PR सर्विस अपने साथ नहीं रखता। तो ये भी किया है मैंने, तो काफ़ी काम किया है। बाकी सर आपसे 8000 एपिसोड्स किए टेलीविजन में एज एन एक्टर। 8000 एपिसोड सर कम नहीं होते। 8000 एपिसोड्स में मैंने काम किया है एज एन एक्टर टेलीविजन। तो वॉल्यूम ऑफ वर्क हैज बीन फैंटास्टिक। आज की भगवान की वजह से आज भी उतना ही काम कर रहा हूँ। 44 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। अभी मैं 18 साल 2 महीने का था जब मेरी फिल्म 2 बूंद पानी रिलीज हुई, एंड टुडे इज बीन 44 ईयर्स एज एन एक्टर। आई हैव सर्वाइव्ड। कोई मुझसे पूछता है कि भैया आपका सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? देखिए मैं शाहरुख खान नहीं, लेकिन करोड़ों लोग इस दुनिया में किरण कुमार के नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि भगवान की दया रही, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, और और आज मेरा पहला दिन है, और जिस शिद्दत और जिस प्यार से मैंने इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि उसे स्क्रीन पे भी ट्रांसलेट होगा। मेरे हिसाब से ये तो आप फिल्म के लिए छोड़ दीजिए ना, कुछ मैं ये चाहता हूँ कि आप फिल्म पे ये चीज़ आप ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे पूछने से वजह है ये कैसे माइंड में कैसे आया कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए? लेकिन कम से कम आप इतना, मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि आदमी को हारना नहीं चाहिए। नहीं, आप कम से कम इतना कह सकते हैं कि ये जो फिल्म बन रही है, हाँ, जिसके आप प्रोड्यूसर भी हैं, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, ये तो आप एग्री करते हैं? एकदम बस फिर ठीक है ना। मेरा मेन मुद्दा जो है वो है आदमी को हारना नहीं चाहिए। हर किसी एंड के बाद में फिर से शुरुआत आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, जो मैंने किया। और मुझे लगा कि अगला को भी जानना चाहिए, जो कोई भी चीज़ का एंड नहीं होता है। आप अगर सोचोगे ना खुद को ख़त्म, तो ख़त्म। फिर आप अगर सोच लोगे नहीं मुझे ख़त्म नहीं होना है मुझे, तो फिर आप वहीं से फिर आपका फिर रीगेनिंग जो होता है ना, फिर से चालू हो जाता है। ये मतलब ये हर आदमी के साथ हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज सब तक पहुँचे। बस और क्या डायरेक्टर साहब इस फिल्म में आई जी का रोल लिया है, मतलब किस तरह फिट बैठ रहे हैं सर? तो ये जो हमारा जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि जिन्हें जब पर्सनल पे मैं जानता हूँ, जो इनका था इज ए वेरी गुड ह्यूमन, और जो इनका अच्छाईपन है, लोग तो बुराई दिखाते हैं, मैं तो चाहता हूँ इनका अच्छाई हो, अच्छा ही काम के लिए आए। सो आई थॉट कि ही इज़ द फिट पर्सन फॉर दैट रोल, इसलिए मैं इनको ऑफर किया, एंड इन्होंने आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम, इन्होंने एक्सेप्ट किया कहानी सुनने के बाद। बायोपिक सर के ऊपर में रियल स्टोरी पे है, तो जब आपने सुना तो आपको क्या फील हुआ? किस तरह का, मतलब कि क्या एंगल बनाना चाहिए, किस एंगल से क्या उठाना चाहिए फिल्म को? जब इनका बायोपिक में सुना, बिकॉज माई फ्रेंड ऑल्सो, तो मुझे लगा कि ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं, क्योंकि जो आदमी मन से हार जाता है वो पूरा हार जाता है। इसलिए अगर आपका मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग है
तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी आदमी को हारना नहीं। हर एक रात के बाद सुबह होती है, इसी तरह लाइफ है। दुख के बाद सुख होता है तो सुख के बाद दुख होता है। तो दुख में हमें बी स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक बायोपिक की पूरी कहानी है। ये कहानी देखने के बाद ये लगेगा कि लोग जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड में चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म देखने के बाद लोग ऐसा करेंगे। सो दिस इज़ द पॉजिटिव मैसेज फॉर द एंटायर पब्लिक कि कभी डिप्रेस में ना जाए, हमेशा हार के बाद जीत होती है। सर आपसे कितनी मेहनत करनी पड़ी जी, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है बायोपिक बनाने सर बायोपिक बनाने के लिए तो हम खुद उसमें घुस गए। मैं उठ के भी सोचता हूँ, मतलब जब जागता हूँ तो यार ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब पूरी तरह हम इन्वॉल्वमेंट हो गया। नॉट मी ओनली, इंटायर हमारी जो टीम है, क्योंकि दिस इज़ ए ग्रुप वर्क, टीम वर्क है। अगर टीम वर्क नहीं रहा तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। एंड आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन माई इंटायर आई मीन टू से लाइक इन माई यूनिट। सर आपने लोकेशन भी चूज़ किया होगा सर के साथ में कि कहाँ कहाँ क्या क्या शूट होगा, तो उसके बारे में हमने कुछ- राइट मतलब अकॉर्डिंग टू बायोपिक जहाँ जहाँ लोकेशन था वहाँ सारे जगह शूट कर रहे हैं। जैसे लाइक ऑफकोर्स हम बॉम्बे में इसलिए क्या कि फिल्म सिटी है, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ 5 दिन के लिए रखा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब पे जाता है देन गुवाहाटी देन शिलांग, 4 जगह हमारा स्टोरी 4 जगह घूमती है। तो इसमें गाने भी हैं, जी गाने भी है तो बिल्कुल। गाने को अपने कैसे प्रेजेंट करेंगे सर के साथ? क्या है अगर एक्चुअल देखा जाए तो बायोपिक में तो कोई गाना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कि इनके जो फीलिंग्स है ना, एक सिनेमा के तरफ से मैंने सजाया, क्योंकि थोड़ा सा अगर 100% तो 1% भी थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। नहीं तो बोले भाई मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिनेमा टाइप पे लेकर गया जो लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी। सर आप कुछ बोलेंगे? सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर आप प्रोड्यूसर हैं, बोलिए। सर बोलेंगे। मिस्टर राजेश गोइंका। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं और आकाश जी जो है हाँ। बचपन के फ्रेंड्स हैं और प्रसन्नजीत का, हम्म, उनकी ने एक दिन ऐसे बैठ के उन्होंने अपनी कहानी सुनाई हम्म, दिल्ली में, उनके घर के पास कटौली के पास उसका पिक्चर बना। बस ये वहीं से स्टार्ट हुआ एक्चुअली, हमारी चिड़ी वहाँ से स्टार्ट हुई पिक्चर के बाद। जो रियल लाइफ की कहानी है, इतने ऐसे रूम में बैठे बैठे ऐसे बात चलते चलते उन्होंने अपनी कहानी सुना रियल लाइफ। तो हमने और आकाश जी ने सोचा कि चलो उसका पिक्चर बना। तो उसमें अपने हीरोइन को कैसे चूज़ किया? हीरोइन जो सिमिलर जो आज असली हीरोइन तो है इनकी वाइफ से मोटिवेटेड होते हैं, उनका सिमिलर चेहरा, उनकी तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उससे हम चूज़ किया। चाहे वो हीरो हो चाहे हीरोइन। आप किरण जी की बात बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी आपने क्वेश्चन किया किरण जी को, क्या तो नेगेटिव रोल करते हैं, राइट? क्योंकि स्टार्टिंग का रोल नेगेटिव है, ये रूड ऑफिसर, लेकिन आज की डेट में ये अच्छे ऑफिसर बन गए। तो अच्छा तो दोनों चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रोल है इसका, और हल्का ये ह्यूमन बीइंग है ना, तो ह्यूमनिटी होती है ना। आज कहीं ना कहीं झलकता है। कोई जगह गलत होता है तो आप गलत पेश आओगे ना, वही चीज़ का रोल कुछ ऐसा है कि फर्स्ट डे का रोल है, फिर नेक्स्ट डे बहुत अच्छे है, समझते हैं मतलब उस पोजिशन को समझने की पोजिशन के लायक है। तो इसलिए मैं पहले ही हमारा मन में जैसे आया IG का रोल, मैंने डिसाइड किया उनका पर्सनैलिटी कि किरण जी को लेकर हमने सोचा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे बात की फिर ठीक है चलिए आगे कहानी बताइए। तो इसमें गाना मतलब जो ये सर बता रहे थे क्या कर रखा, तो इमोशनल है किस टाइप का मतलब? वो मतलब जैसे बैकग्राउंड बैकग्राउंड सारे मतलब 2-3 थे इमोशनल गाने, बाकी एक हमने थोड़ा सा रोमांटिक गाना दिया, जो ऑफकोर्स जितने भी लोग लाइफ में कहीं ना कहीं रोमांटिक तो होता है, लेकिन भले बोल के ना दिखाएं। जितनी भी हिंदी पिक्चर देखें, इंग्लिश पिक्चर, जहाँ पर भी गाना है, गाना तो कोई टिकट लाइफ में तो गाता नहीं है। लाइफ में कोई गाना गाया किसी ने नहीं गाया, वो दिखाते हैं ना, बस वैसे हमने थोड़ा ड्रामेटाइज करना ही थोड़ा सा पिक्चर से मतलब फीलिंग्स हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की, बस फीलिंग्स। ओके थैंक्स सर। बस ये फिल्म के बारे में, बायो फिल्म बन रही है उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए आप। मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि जब आकाश जी ने मुझे बुलाया और बताया कि इस फिल्म में मुझे एसोसिएट करना है, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि जो हमारे प्रसेनजीत दा हैं, जिनकी ज़िंदगी की घटनाओं पे ये हम बनाने जा रहे हैं, इसमें एक बात जो मैंने नोटिस की कि परेशानियाँ बहुत तरह की आती, बहुत लोगों पर बहुत परेशानियाँ आती। जैसा कि अभी किरण जी ने बोला कि कॉमन मैन पे बायोपिक बनना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज सेलिब्रिटी एवरीबडी वांट्स टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन सेलिब्रिटीज लाइफ, लेकिन असली चीज़ से जो गुजरता है वो कॉमन मैन भी गुजरता है।
तो कॉमन मैन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आदमी को तोड़ के रख देती है, उसके परिवार को तोड़ के रख देती है। जो रिपीटेडली मैंने स्क्रिप्ट में नोटिस किया कि प्रसन्नजीत जी की लाइफ में हुई, वो ये है कि आपके रिस्पेक्ट और ऑनर पे जब चोट पड़ती है, पैसे की चोट रिकवर हो जाती है, हेल्थ एंड वेल्थ की चोट रिकवर हो जाती है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट और ऑनर पे जब चोट आती है तो उसकी गूंज आपकी फैमिली तक जाती है। बिकॉज इवन इफ़ यू आर नॉट देयर टू आंसर, आपकी फैमिली जो है आंसरेबल सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, रिलेटिव्स के लिए हो जाती है। और ऐसी कोई चीज़ जिसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं हो, लेकिन अगर वो आपका एक्यूज़ कर दी जाए, और मीडिया का रोल बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और कभी अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो ऐसी किसी परिवार के साथ क्या गुजर सकता है, वो इस फिल्म में मुझे लगता है देख के बहुत से लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और वही मीडिया अगर अपना रोल सही से निभा जाए तो ऐसे परिवार को क्या गेन हो सकता है, ऐसा आदमी किस स्थिति पे आ सकता, वो चीज़ भी इसी फिल्म में आपको देखने मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक होलसम पैकेज देने जा रहे हैं लोगों को, जिसमें लोग फॉल भी देखेंगे, राइज भी देखेंगे, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो भी पर्सन, जो भी आदमी जिसके साथ कोई गुजर रहा है, उसकी फाइटिंग स्पिरिट अगर ख़त्म नहीं होती है तो फाइनली सच एक दिन सामने आ जाता है। सर आपसे सवाल है, ये फिल्म कब तक कंप्लीट होगी, कब तक? ये और रिलीज हम लोग की अप्रैल फर्स्ट वीक जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी शूटिंग। सर थैंक यू सर। सर आप इधर आ जाइए। ये गोल्ड एक मेरी फिल्म आ रही है, मरने भी तो यार, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। बड़ी टाइम के बाद एक ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली एक बहुत लाइट फिल्म है, और इसके प्रोड्यूसर जो हैं ये अपने जो दोस्त हैं, मेरे मित्र, कृष्णा अभिषेक का नाम सुना होगा, जो एक्टर है, बड़ी अच्छी फिल्म है वो। एक मेरी फिल्म आ रही है एक बाप की कहानी, आई एम प्लेइंग द मेन कैरेक्टर इन दैट। बाकी फिल्में आती जाती हैं, कर रहे हैं, एक YRF की भी करेंगे, तो ये सब जो है पाइपलाइन में है। टेलीविजन भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों पिक्चर तैयार हैं, तो मैं उन फिल्मों के बारे में बात करूँगा। दे आर रेडी फॉर रिलीज नाउ, ओके। तो दे शुड बी सेइंग, यू शुड बी सीइंग दैट फिल्म। सर आप के ऊपर जो फिल्म बन रही है, तो मतलब किस तरह से आप डिस्टर्ब हुए, माइंडली डिस्टर्ब हुए हैं, या मतलब लोगों से परेशान, मतलब किससे, मतलब पुलिस से परेशान, मतलब एक तरह हो तब ना बताओ, मतलब कुछ हिंट्स तो दीजिए ना सर कि हाँ मैं माइंड से ही परेशान था। मैं तो सिंपल सा बोलूँगा, जैसे मीडिया ने भी बहुत सारा तंग किया है मुझे, कुछ भी नहीं है, प्रूफ भी था नहीं, मेरे नाम से 16,000 करोड़ का ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया, तो ये भी तो बहुत बड़ा बात है ना। उसके ऊपर मेरा फैमिली है, वो भी तो मुझे सोचना है ना। सर मैं एक चीज़ से इंटरप्ट करना चाहूँगा, सॉरी सर। ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है ना आज के ज़माने में, सर ये बहुत गलत हो रहा है कि एक इंसान पर एक्यूजेशन लगाता है, कोई इल्ज़ाम लगाता है, और मीडिया उसको गिल्टी बना देता है। दिस विच इज़ हैपनिंग ना, दिस ट्रेंड विच इज़ हैपनिंग, देखिए मीडिया भी हमारा सर्वाइवल है, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और अगर मीडिया ट्रायल हो तो दोनों पक्ष को जानने के बाद मीडिया ट्रायल करे ना। जब तक एक मेन ट्रायल का नतीजा नहीं आता या उसका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप उसे एक्यूज को गिल्टी बना देते हैं। एंड दैट इज मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या असर पड़ता है। मतलब मेरे वाइफ का जगह कोई और होता तो शायद मैं जिंदा ना रहता, मेरा फैमिली भी जिंदा ना रहती, पूरा खत्म हो जाता। मेरा वाइफ, मैं बोलूँगा मतलब वो कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, उसके लिए मायने नहीं रखता है जो आप क्या बोल रहे हो, उससे मतलब नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ उससे उसको मतलब है। मैं अगर बोलूँगा यस मैंने ये पैसा लिया है, तो वो मान जाएंगे। सर मैं अपने साथ, मेरे साथ एक घटना सुनाऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा लोगों का। सर एक दिन सुबह मुझे मेरी बहन का फ़ोन है कि भाई ज़रा टेलीविज़न लगा के देखो, ये चैनल लगाओ, ये चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने बाद में मुझे अपोलोजाइज किया। तो उसमें एक ठग के साथ जो पकड़ा गया था, बहुत बड़ा स्कैम किया था उसने, उसके साथ मेरा फोटो, मतलब उसका फोटो अलग आ रहा है और मेरा एक फोटो उसके साथ में एक अलग फोटो लगा दिया कि इस आदमी के साथ किरण कुमार मिला हुआ है। क्योंकि मैं गुजरात का बहुत बड़ा एक्टर तो नहीं कहूँगा, हाँ सक्सेसफुल एक्टर हूँ, मतलब गुजरात की जनता से मुझे बहुत प्यार मिलता है। गुजराती फिल्में मैंने बहुत सारी की हैं। तो ये गुजरात में ये स्कैम हुआ था। तो सर
मेरी वाइफ देख रही थी, मेरे बच्चे देख रहे थे, एंड ठग का साथी किरण कुमार 5 करोड़ रुपए किरण कुमार को दिए। मतलब ये हेडलाइन, एक बड़ा न्यूज़ चैनल सर आ रहा है, तो न्यूज़ चैनल बने सर, सैटेलाइट कमिश्नर ऑफ पुलिस को सर मैं जानता हूँ, अहमदाबाद मैंने फ़ोन किया, बोला सर ये क्या आ रहा है? बोला एक ठग पकड़ा गया। बोला हाँ। बोला ये क्या आ रहा है मेरे साथ? बोला नहीं वो ठग पकड़ा। मैं हमसे उससे पूछा कि भैया तुमने जो पैसे से लिए वो तुमने क्या किए? बोले हमने यहाँ दिए, वहाँ दिए, यहाँ दिए, और बाकी चलो कुछ पैसों का हिसाब मिल गया। मैंने बाकी बोला बाकी पैसे सर उन्होंने 2 करोड़ रुपया लिखा है कि ये 2 करोड़ रुपया मैं किरण कुमार के साथ गुजराती फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने वो पैसा रखा है। कि मैं किरण कुमार के साथ गुजराती फिल्म बनाना चाहता हूँ, इसलिए वो पैसा मैंने रखा था अपने पास। बनाना चाहता हूँ, बनाई है वो नहीं, मैं बनाना चाहता हूँ। तो सर मैंने उस मैगजीन को, मैंने उस चैनल को सर मैंने फ़ोन किया, उनको एक नोटिस भेजा कि आई विल डिफेम यू फॉर 50 lakhs, 50 लाख रुपए जुर्माना भरिए आप, या फिर मैं आपको पर आप हक के इज्जत का 5 करोड़ का दावा कर दो, जो पैसे आपने कहे ना आप मेरे लिए, उसका मैं हक इज्जत का जवाब दूँगा। सर चैनल का जो रिप्रेजेंटेटिव सर वो आ गया, बॉम्बे आ गया, अगर माफी चाहते हैं ऐसे अभी आप चलाएंगे कि जो न्यूज़ हमने चलाई थी वो गलत है? वो तो नहीं चलाई थी, लेकिन तुमने उस 2 दिन के लिए मुझे और मेरी फैमिली के साथ क्या गेम खेल दी। एक आदमी पकड़ा जाता है, वो चाहता है कि भैया मैं इस आदमी के साथ पिक्चर बनाना चाहता हूं। मुझे गुजराती फिल्मों का बहुत शौक है और मैं किरण कुमार के साथ पिक्चर बनाना चाहता था। मैं गिल्टी हो गया। Can you imagine? That's what media does. This is what media trial is all about, which is very wrong, sir. मैं समझता हूँ सर, मैं बोलना नहीं चाहता कि आजकल बहुत मीटू चल रहा है सर। मीटू आपके हिसाब से क्या है? क्या है? 1% या 2% cases are correct. बाकी 95% cases, 98% cases are cases which are fabricated. It's a way of blackmailing a human being. अपनी रिवेंज, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं आप लोग। एक कल को मैं, मेरी बीवी ने आलू के पराठे बनाए और मैंने आलू का पराठा खाया, बोला ये आलू का पराठा अच्छा नहीं है। बोला अच्छा मीटू। तो मीटू इतनी अच्छी मूवमेंट है। देखिए औरत जो है सर हमारे समाज की जननी है, हमारी समाज की सबसे बड़ा हिस्सा है एक औरत। औरत की इज्जत सर हमारे शास्त्रों में भी है, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में, ओके। और हर कोई इज्जत करता है सर। हमेशा जब घर से निकलता है तो एक आदमी जो है अपनी माँ के पैर छू के निकलता है, अपनी बहन से राखी बंधाता है, अपनी बीवी को करवा चौथ में पानी पिलाता है, सब कुछ करता है उसके लिए और इज्जत करता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट द विमेन। लेकिन सर ये करना कुछ सही केसेस के बुनियाद पर 95% ऑफ द केसेस विच आर कमिंग आर ऑल फैब्रिकेटेड। रिवेंज। आपको किसी ने ये पसंद नहीं था, ये बैठे हैं गोयल साहब, इनके पास ऑडिशन के अगर लड़की आती है, ये लड़की अगर सपोज या आकाश के पास आती है, डायरेक्टर है आकाश, ऑडिशन की लड़की आती है और ऑडिशन में ये बोलते नहीं आप हमारे रोल में फिट नहीं होती, सॉरी। हाँ, इट कैन हैपन वन डे इफ यू रिजेक्ट अ पर्सन फॉर अ रोल, शी कैन एक फॉल्स चार्ज आपके ऊपर लगा सकती है। तो ये हालत हो गई है सर, आप यकीन मानना। मेरे साथ मेरा ड्राइवर है बॉय, हमेशा ट्रैवल करते मैं शूटिंग में जाता हूँ एंड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे मेरे ड्राइवर बॉय को, मेरे मेकअप मैन को, जो मेरे घर से आया लड़का है मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करता है, ये रमेश पटेल हैं मेरे मेकअप मैन पिछले 35 साल से। इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि मेरे मेकअप रूम में कोई भी लड़की को एंट्री नहीं है। कोई लड़की अगर आए वो अकेले मेरे मेकअप रूम में, आप मुझसे मिलना चाहते हैं मैं 12 में मिल लीजिएगा, बस स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है
कि मेरे मेकअप रूम के अंदर किसी भी लड़की को एंट्री नहीं। Why? We become so conscious of this thing that we don't even. अब इसमें क्या हो रहा है? I have met a few friends. मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं यकीन करता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। बोला किरण, you know what has happened? Now when the new recruitment drive will come, no, I will not keep women in my. Yes. Even in Wall Street, they are not taking women career. Yes. इससे क्या हो गया कि आपने एक लेजिटिमेट औरत जो काबिल है वो काम कर सकती है, उसके लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए। आज एक ऑफिस के अंदर एक बॉस सर्वर बैठा है, ये बैठे हैं, ये गोयनका साहब बैठे हैं, ये भी कॉन्शियस हो जाएंगे। आप किसी और नई लड़की को हायर करेंगे? नहीं करेंगे। इसमें जो काबिल है, जिसको काम मिलना चाहिए, उसको काम नहीं मिलेगा। इस मीटू मूवमेंट ने ये किया है सर। एनीवे, खैर जो भी है, इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू। अब ज़्यादा बात करेंगे तो फिर शूटिंग नहीं कर पाएंगे, शूटिंग पे करेंगे। सर आपसे एक छोटा सा सवाल है, अब वुमेन पावर की बात किया सर, आप किसी संस्था से ऐसे जो है, आप इतने बड़े स्टार हो, हाँ सर, तो आपने कितनी संस्था से जुड़े हुए हो? इस सर बसेरा हमारी सिंटा की जो संस्था है, बसेरा जो हमारी सिंटा की। बाकी सर क्या है कि जो कुछ भी हमको करना होता है ना, हमें एक चीज़ और सिखाई गई थी हमारी माता ने कि जो कुछ भी किसी को अगर देना हो, हमारे हिंदुइज्म में एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है गुप्त ज्ञान, गुप्त दान। आप किसी को बताओ मत कि आप उसके लिए, आपने उसके लिए क्या किया, खामोशी से करके निकल जाओ। दान का क्रेडिट मत लो। संस्था से जुड़ा रहना, आई डोंट रियली बिलीव कि किसी संस्था के साथ मैं जुड़ूँ कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, वो मुझे आई डोंट बिलीव इन दैट। पर सर आज का तो दौर ऐसा चल रहा है, किसी को 100 रुपये भी लोग देते हैं तो बोलते हैं एक सेल्फी ले लेते हैं सर 100 रुपये के साथ, तो उस पर क्या कहना? नहीं, उनकी संस्कार है, ये उनकी संस्कार, ये उनकी संस्कार है। जो नहीं करे उनकी संस्कार डिफरेंस तो। सर मैं तो आप जितने तस्वीरें खींची, मैं तो खींचे भी बाद भी खींच पाएंगे। अगर ऐसा हो तो मुझे शूटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मैं भी करते रहने अच्छा लगा। अच्छा, ये धंधा अच्छा है। थैंक यू फॉर न्यू कॉन्सेप्ट। पूरे फोटो खिंचाए ना मेरे 100 रुपये में। गुड बिजनेस। भाई मैं आउटडोर पिछले 10 दिन से सर मैं भी ट्रैवलिंग, मैं इंदौर में था, मैं गोंडल में था, अहमदाबाद में था। आई बीन ट्रैवलिंग अलॉट, तो एयरपोर्ट में भी बहुत फोटो खींचा। मैं सोच रहा था कि आपने आइडिया दिया अच्छा, अगर मैं एयरपोर्ट पे खड़े होकर जितने लोगों ने मुझसे तस्वीरें खिंचवाई हैं, मैं अगर उनसे पैसे ले लूँ तो मेरे आने जाने की टिकट में खर्चा नहीं करेंगे। डू दैट। ओके सर, और कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने आपके सब सवालों को जवाब दे दिया। अब हम कुछ आप अपनी तरफ से बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा। नहीं सर, बस हो गया, मैं जितना कहना था कहें। अब मैं सोच रहा हूँ कि जरा शूटिंग खेलते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू।